नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया है। संघर्ष क्या होता है? अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसने अगर वो मन में ये ठान ले कि मैंने ये काम करना है तो हो ही जाता है। तो आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ। हमारे चुरा परिक्षेत्र के मंगली पंचायत के रहने वाले हैं ये प्रोफेसर श्री दुनीचंद जी। ये सोशोलॉजी के प्रोफेसर हैं और साथ में इन्हीं के मिसेज बैठे हुए हैं। और आज इनसे मैं ऐसी बातें पूछूंगा और नौजवानों के लिए ऐसी शिक्षाएं। मैंने सुना है, मुझे भी पता नहीं है कि अपने जीवन में इन्होंने कितना संघर्ष किया है। नौजवानों के लिए एक शिक्षा होगी, वीडियो स्किप मत करना, खासकर जो नौजवान हैं, कि पढ़ाई कैसे होती है, कैसे करनी पड़ती है। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यवाद। सर जी, मैंने सुना है कि अपनी लाइफ में आपने बहुत संघर्ष किया है। मैंने लोगों से सुना था, तो मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं एक बार जरूर आपसे मिलूं। और मिलूं भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे चुरा के रहने वाले और इतना संघर्ष किया अपनी लाइफ में आपने, तो मेरा फर्ज बनता है मैं चुरा को प्रमोट करने के लिए क्या नहीं करता हूं। और एक हीरा बोलेंगे हम इसको, चुरा का एक हीरा है ये हीरा। तो सर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपने इस काबिल समझा उसके लिए आपका धन्यवाद। वैसे संघर्ष तो हर किसी की जिंदगी में होता है, लेकिन चलो थोड़ा बहुत हमने किया। थोड़ा बहुत नहीं किया सर। ऐसा हुआ है कि मैंने सुना है लोगों से कि 10वीं तक की पढ़ाई के बाद आप मजदूरी करने लग गए थे, और आज मतलब आप हमारे ही चुरा का ये जो डिग्री कॉलेज है यहाँ तीसा में, यहाँ पर एक प्रोफेसर बने हैं। तो कैसे बने, इसके पीछे क्या स्टोरी है, वो ही सुनना चाहेंगे सर हम आपसे। जरूर सुनाएंगे हम जी। तो 10वीं के बाद मैंने एक्चुअली मैं 8वीं के बाद मजदूरी करना शुरू कर दिया था मैंने। गौर से सुनिएगा। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे स्कूल का नाम बुंदेली स्कूल था जी। तो मेरे घर जो है वो जालू हैं जी। तो वहां से लेकर वहां तक जो डिस्टेंस बनता है वो करीब 3 किलोमीटर बनता है। जी। तो रोज हमारा पैदल आना जाना होता था, और उस दौरान जो घर की मेरी कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी। मेरे फादर जो थे वो एक्सपायर हो गए थे जब मैं 2 साल का था। मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ 88 है, और उस टाइम मेरे फादर साहब जो थे वो 1990 में एक्सपायर हो गए थे। तो घर की स्थिति ऐसी थी कुछ कि मेरे परिवार वाले जो हैं वो मुझे आगे पढ़ा नहीं सकते थे। जी 8वीं तक तो उन्होंने बोला कि हम पढ़ा देते हैं आपको, और जितनी फीस होती थी वो दे देते थे। जी। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि हम नहीं पढ़ा सकते हैं, अगर आपने खुद पढ़ना है तो आप पैसे भी कमाओ और पढ़ोगे। जी। घर से इतनी छूट थी मुझे। जी। तो मुझे लग रहा था उस टाइम कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मतलब 92 में एक्सपायर हुए थे। 1990 में 1990 में जी इनके फादर एक्सपायर हो गए। आप अनुमान लगा सकते हैं, गौर से सुनिएगा। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों न मैं, अब तो बड़ा हो चुका हूँ 14-15 साल का, तो खुद कमा सकता हूँ। तो उस टाइम रोड का काम चला था मंगली के लिए, जो कि अब पक्की रोड हो चुकी है। जी। तो उस टाइम बहुत सारे ठेकेदार होते थे, और मुझे नाम भी याद है, जितेंद्र जी थे उस टाइम ठेकेदार, और उनके उसमें मैंने काम किया था। जी। तो ऐसा था जैसे छुट्टी के दिन मैंने वहाँ दिहाड़ी लगा लेनी, या बीच में 4 दिन जाना स्कूल, जो बची वो उसमें लगा देना। तो ऐसे ऐसे करके मैंने जो फीस होती थी या जो मेरा खर्चा होता था वो मैं कर लेता था, और ऐसे ऐसे मजदूरी करके बस। वैसे 10वीं कर ली थी मैंने। 10वीं कर ली। जी। तो 10वीं के बाद फिर क्या हुआ कि 10वीं के बाद फिर अब मैंने और पढ़ना था आगे, तो 10वीं तक तो स्कूल था, लेकिन +2 का स्कूल जो होता था वो यहाँ पर भंजड़ों में होता था। भंजड़ों में ही था, हमारे चुरा में लगभग एक ही स्कूल था उस टाइम। हाँ। ये बात है अब उस टाइम मुझे लगता है 2005 की बात है। 5 की बात है जी, 5 में हुई थी। और भी हो सकते हैं, लेकिन दूर था, फिर उधर मंगली साइड नहीं था ना मंगली, मतलब वहाँ उस तरफ था ही नहीं। जी। तो उस बैरागढ़ भी बाद में बना है। जी। तो फिर अब घरों में कंडीशन ऐसी थी, तो उन्होंने बोला हम तो नहीं पढ़ा सकते।
अब जैसे हम जी रहे हैं वैसे आप भी जी लो। जी जी। घर में पशु रखे हैं और आप मैरिज वगैरह आपकी करवा देते हैं और उसके बाद आप जैसी हम जिंदगी जी रहे हैं वैसे जियो। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हालांकि उन्होंने मेरी शादी की बातें भी चला दी, अच्छा, मंगनी की बात भी चला दी। मंगनी की तो बात। मैंने इसको बिल्कुल डिनाई किया, इग्नोर किया कि मैं ये कभी नहीं करूँगा, पहले मैं अपनी पढ़ाई करूँगा। हाँ जी। उसके लिए फिर मेरे पास ज़्यादा उस टाइम ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, मैं थोड़ा बच्चा था उस टाइम, उतना सोच नहीं थी। फिर मैंने जी जी। डेली बेसिस करनी शुरू कर दी, मतलब मजदूरी करना शुरू कर दी। और उस दौरान मैं फिर चंबा चला गया था मजदूरी करने। अच्छा। और चंबा के प्रेल में एक जो मंदिर है अभी, तो उस मंदिर के लिए सड़क बननी थी। वहाँ ठेकेदार थे, तो हम चुरा के हमारे एरिया से बहुत सारे, हम 10-15 लोग जो एक क्लास में पढ़ते थे, हम चले गए थे जी जी। छुट्टियों के दौरान। तो ये सोच थी मेरी कि मैं वहां से पैसा कमा करके अपनी स्टडी पे लगाऊंगा। लेकिन हुआ यूं कि मैं 6 महीने वहां पर काम किया और मैंने उस टाइम 13,000 कमाया था, मुझे क्या अभी बात। भी याद है। और जी उस जी। टाइम 85 रुपीज दिहाड़ी थी, 85 रुपए। 85 रुपए। अच्छा जी। तो 13,000 में कमा कर जब घर आया, जी जी। तो उस दौरान क्या हुआ कि जो मेरी भाभी थी हम्म, वो बीमार हो गई। और वो जो पैसा मैंने पढ़ाई के लिए कमाया था वो किन्हीं कारणों से उधर उनकी उसमें लग गया। तो उस टाइम पे मैं पढ़ाई नहीं कर सका, मतलब 1 साल मेरा वैसे चला गया। जी जी। उसके बाद फिर मैंने जो डेली बेसिस थे मजदूरी थी वो करना शुरू कर दिया। शुरू कर। चंबा के बाद मैं सुनगवानी आया। सुनगवानी जो ट्रेसिंग होता था, हाँ जी। खुदाई का काम, खुदाई का पाइप्स काम। बिछाते थे, जी वहाँ जी। काम किया मैंने 1-2 महीना। जी जी। फिर ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत जगह, अलग अलग जगह पर काम किया। अप्रैल में काम किया डेली बेसिस का। जी तो जी। ऐसे ऐसे करने के बाद मैंने थोड़े पैसे इकट्ठे कर लिए हम्म। और फिर घर आया मैं। अब तो मेरे उम्र क्या थी उस वक्त सर? उस टाइम मेरी उम्र आप देख सकते हैं कि 16-17 उम्र की थी। 16-17 हाँ साल। जी। और बीच में उस दौरान में एक बार पांगी में भी जा चुका हूँ। पांगी के जो पहाड़ हैं जहाँ पर हम जिसको बोलते हैं कावड़ खनने के लिए, कावड़ धूप वगैरह कावड़ लाते। धूप। जी जी। तो उस टाइम मैं गया था, तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने 2,000 कमाया था उस टाइम। अच्छा जी। हाँ जी। वो सभी के साथ मैं गया था वहां पर, जो भी थे 5-6 लोग मिलके। तो ऐसे ऐसे करके मैंने पैसे कमा लिए, मतलब 2 साल के बाद अच्छा मेरे, जी। मुझे अब 2 साल हो चुके थे पढ़ाई छोड़े हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे वहां पर मंगली में, आपको पता है कि जब काला वन हत्याकांड हुआ था, हाँ हुआ तो था। उस दौरान आईटीबीपी की कुछ पोस्टें थी जी मंगली जी। में, थनूट में। तो जी उस जी। दौरान मेरी एक दोस्ती हो गई एक आईटीबीपी के जो जवान जवान था। थे। अच्छा जी। तो गलती से वो हमारे विलेज में उनकी पोस्टिंग रहती थी, पोस्टिंग। 2 लोग वहां रहते थे। अच्छा। तो वो नया लड़का था अभी, तो उनसे दोस्ती हो गई, उनको हमसे दोस्ती करनी पड़ी और हमने भी कर ली दोस्ती। तो हम क्रिकेट वगैरह इकट्ठा खेलते थे। तो उनको लगा कि ये लड़का तो अभी मतलब पढ़ने वाला है, ये तो मजदूरी पे जाता है, तो क्या दिक्कत है। उन्होंने डिटेल में पूछा मेरे से, मैंने सारी बात बताई कि भाई ऐसी सिचुएशन है, तो अब क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने कहा कि भाई अब मैं आपके बारे में सोचूंगा और आपको पढ़ाऊंगा या कुछ न कुछ जॉब दिलाऊंगा। जी उसने मेरे जी। साथ बड़े सारे प्रोमिसेस किए। उसके बाद फिर मेरी और उनकी दोस्ती काफ़ी आगे बढ़ती गई। और उन्होंने फिर मेरी बहुत जगह बात की कि भाई इसको जॉब मिल जाए। लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी ट्रांसफ़र हो गई। हाँ जी। और उन्होंने बात की थी कि मेरे घर मामा वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ पर आप रह सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते उन्होंने हैं। अपना नंबर, उनका नंबर, लैंडलाइन नंबर मुझे दे दिया था। जी वो जी। ट्रांसफ़र चले गए। बाद में मैंने कॉल किया लैंडलाइन से और वहाँ नंबर लगाया। मोबाइल भी नहीं थी उस नहीं नहीं, वक्त? मोबाइल नहीं थे उस टाइम, बिल्कुल नहीं थे। लैंडलाइन से बात होती थी। तो उनके घर में संपर्क किया और उन्होंने बोला कि हाँ बात हुई है जी जी। हमारे भांजे से, तो आप आ सकते हैं जी जी। और आपको हम पढ़ाएंगे। और मैं गया वहाँ पर, उनके घर में गया। और मैं चंबा से आगे गया भी नहीं था कभी उस टाइम 2006 में। तो चंबा गया, चंबा से मैंने पूछ पूछ के मैं चंबा शिमला बस जाती थी सुपर फास्ट, उसमें गया मैं। मीरपुर उतरा, फिर भोटा गया, ऐसे ऐसे करके पूछ पूछ के मैं वहाँ पर पहुँच गया। सिर्फ आपने एक चीज रखी थी कि आप वे गलत संगत में नहीं नहीं, गए थे। मैंने ये था कि अब मुझे इतनी समझ लग चुकी थी कि मैंने पढ़ना है, जी जी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जी जी। पहले मुझे उतनी समझ नहीं थी, लेकिन जैसे मुझे पता लगा कि हमारी जो ज़िंदगी है किस लिए है और क्या करना चाहिए क्या हमें, करना चाहिए। तो फिर मुझे डायरेक्शन मिल चुकी थी कि मैंने
एजुकेशन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकते। तो फिर मैं उनके घर में रहा, उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से मुझे रखा, मतलब 8-9 महीने तक रहा मैं वहाँ पर, और मैंने उनके साथ हाथ बटाया, काम भी किया, मैंने बहुत कुछ सीखा भी मैंने वहाँ पर। मैंने वहाँ के जो उनके पास मशीनरी थी, वो सारी मशीनरी भी चलाई मैंने। ट्रेलर जो अभी आया है हमारे यहाँ चुरा में, तो वो पहले उस टाइम आ चुका था, वो भी मैंने चलाया है। मतलब सारे काम मुझे आने लग पे। गाय वगैरह धोने आती थी मुझे, अच्छा। वो भी मैंने वहाँ सीखा। तो बहुत चीज़ें सीखी मैंने वहाँ। थोड़ा पढ़ाई के लिए कम टाइम मिलता था, लेकिन फिर भी वो मुझे काफ़ी पढ़ने के लिए आगे करते थे। अच्छा जी। फिर उस दौरान मैंने कुछ किन्हीं कारणों से मैं वहाँ बीमार हो गया। तो बीमार जैसे हुआ, मैं फिर वापस घर आया, घर वालों ने बुला लिया, तो मैं ठीक घर में हुआ। उसके बाद फिर मैं जो पेपर देने थे वो बाद में गया फिर। अच्छा। फिर वहां से नहीं दिए पेपर मैंने, प्राइवेट दिए जी आपने? प्राइवेट, NIOS बोलते थे उस टाइम, हाँ जैसे जी, अभी सॉस बोलते हैं हाँ ना, जी उस जी टाइम NIOS बोलते थे। जी जी। तो ओपन से मैंने दिल्ली बोर्ड से मैंने +2 के पेपर भरे थे। +2 के। और फिर मैं घर से गया और मैंने वो पेपर दिए, और किस्मत भी मेरे साथ थी। उतनी मेरी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मतलब कुछ दिनों के बाद मैंने वहाँ पर स्टडी की और मेरे पेपर क्लियर हो गए, और मैं उस सेंटर का इकलौता बच्चा था उस टाइम। अच्छा जी। जितनी भी एडमिशन थी वहाँ पर मैं पास हुआ, बाकी कुछ लोग फेल हुए थे उसमें। तो इसके बाद फिर आगे का सफ़र मैंने तय करना था। जो उस स्कूल के टीचर थे उनसे मैंने कंसर्न किया कि क्या क्या है। फिर उन्होंने बताया कि मैम आपकी BA फर्स्ट ईयर की एडमिशन दिलवाते हैं। तो वो जो टीचर थे वो मुझे यूनिवर्सिटी ले गए थे, अच्छा। शिमला पहली बार। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई मैं आपको आपको मुझे 3,000 देना पड़ेगा, और तभी आपकी एडमिशन हो पाएगी। टीचर वहाँ के थे, अब जो कहाँ लगे थे वो उसी स्कूल में थे, NIO स्कूल में, वो उधर ही। लदरौर। अच्छा। मतलब मैं लदरौर रहा हूँ। अच्छा। हमीरपुर और बिलासपुर का वो बॉर्डर पड़ता है। अच्छा। वहाँ के टीचर ने मतलब आपको कि भाई हाँ, चलो यूनिवर्सिटी। जिनके संपर्क में था ना मैं, जी जी। जिनके घर में रहता था मैं, पेपर मैंने उनके घर से दिए, तो विश्वसनीय टीचर थे। तो अब नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। जी जी। तो उन्होंने लेके मैंने 3,000 कैसे न कैसे अपने घर से जुटाए, इधर उधर से मांग के, और मैं उनके पास चला गया, और वो मुझे ले गए वहाँ पर। और वहाँ पर हम गए यूनिवर्सिटी में, और पहली बार मैं गया, मुझे तो अजीब लगा, और मुझे तो ये लगा कि मुझे यहाँ होना चाहिए था यूनिवर्सिटी में, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। तो मुझे वहाँ जाने से और मोटिवेशन मिला कि मैं जिंदगी में पक्का यहाँ पढ़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। जी जी। तो ये मैं वहाँ से ठान के गया। अब वो जो टीचर थे उनकी मंशा कुछ और थी। उन्होंने मेरी एडमिशन कराने के बजाय वो पैसे तो उन्होंने अपने लिए रख लिए, और जो मतलब एडमिशन देनी थी वो नहीं दे पाए। मतलब जो डॉक्यूमेंट मतलब वहाँ पर उन्होंने भरने थे मेरी, फ्रॉड हो गया वहाँ पर हाँ। आपके तो साथ। मुझे ऐसा बोला गया कि आपकी एडमिशन हो चुकी है, और आपके पेपर भर चुके हैं, और आप पेपरों की तैयारी करें जी। उसके बाद मैं वहाँ से वापस चला आया। मुझे नहीं पता था कि क्या, मैं तैयारी कर रहा था घर में, और घर में मैंने तैयारी की, और जब एग्ज़ाम के टाइम आए तो मैंने बोला रोल नंबर कहाँ। फिर मैंने संपर्क किया उस टीचर से लैंडलाइन से, तो उन्होंने बोला कि वो वहाँ से जाली स्टेपल लगाकर वो डॉक्यूमेंट अपने उसमें बस्ते में लेकर अपने घर आ गए थे। और जैसे मैंने कॉल किया उन्होंने तुरंत मुझे बाय पोस्ट कर दिया। अच्छा। कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स में आपकी कमी है। ऐसे लोग भी हैं। हाँ, ऐसे भी हैं। देखो उन्होंने हेल्प भी की थी मेरी, है ना। टीचरों के ऊपर तो विश्वास करता ना, लेकिन बीच में उन्होंने ऐसा किया था। तो ये भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं कि जिसके ऊपर विश्वास करते हैं वो भी विश्वासघात भी। हाँ। फिर मैं आया, तो जब मैंने संपर्क किया तो उन्होंने मुझे फिर विदिन 5 डेज में मुझे वो भेजा कि भाई आपकी ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी ये। चलो मैंने बोला कोई बात नहीं है, आपने मेरे साथ ऐसा किया, कोई बात नहीं, मैं फिर भी पढ़ूंगा। तो वो मेरा साल ड्रॉप हो गया, मतलब मेरे 3 साल खत्म हो गए, वेस्ट हो गए। पढ़ाई के ड्रॉप आउट हो गए। फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ आया, और यहाँ पर मैंने कंप्यूटर उसमें एडमिशन ली सेकुट्ठी में। अच्छा जी। तो सेकुट्ठी में घर जालू से पैदल आता था 2 महीने तक। इसका डिस्टेंस 3 घंटे लगते हैं आने जाने में, 3 घंटे जाने में और 3 घंटे आने में। तो पैदल चले में 2 महीने। उसके बाद फिर वहाँ पर मतलब रिश्तेदारी में कोई ठिकाना था, तो वहाँ पर रहा फिर मैं 1 साल। तो वहाँ पर मैंने कंप्यूटर कोर्स भी किया। उसके बाद अब मेरे को था कि मैंने आगे पढ़ना है, तो क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में चीज़ आई कि मेरे पास तो है नहीं कुछ, कब तक मजदूरी करूँगा। जी। तो मैंने बोला एक SDM होते हैं वो बड़े होते हैं,
उस टाइम शायद मुझे फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी एसडीएम क्या होता है। जी जी तो मैं ऐसे चला गया कि ऐसा सुना था कि भाई एसडीएम बड़ा होता है। जी जी तो मैं एसडीएम कोर्ट गया और घुस गया मैं अंदर कि आप बताइए मुझे। उस टाइम शायद मुझे जो एसडीएम थे उन जिस रोटियागर थे कोई है ना, हाँ जी 2009 की बात है ये। जी जी तो मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसा ऐसा है, मैंने पढ़ना है, आप कुछ प्रोविजन कर सकते हैं मुझे कोई फंड का। बोला हमारे पास तो ऐसा फंड अभी है नहीं, और हम ये कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन को मार्क करके प्रिंसिपल को करते हैं प्रिंसिपल को दे और देते प्रिंसिपल देख ले इस मैटर को। हैं। अच्छा जी तो मैंने खुद एप्लीकेशन लिखी और उन्होंने मार्क किया। मार किया। और दूसरे दिन मैं जो भंजरा रोड बस स्टैंड है उसके नीचे एक बिल्डिंग है अभी भी, खंडर हो चुकी है, वहाँ पर गया मैं और मैं चला गया अंदर। मुझे पता भी नहीं होता था कि भाई क्या सिस्टम होता है अंदर, कौन प्रिंसिपल होता है। हाँ जी तो मैंने बड़ी जैसी कुर्सी देखी, मैंने बोला यही हो सकता है भाई जो भी है। अच्छा जी तो मैंने उनको बोला कि आप ही प्रिंसिपल हैं। जी जी उनका नाम MS जमाल था। अच्छा तो जी उन्होंने बोला लोग कहते तुम्हें, अच्छा बाकी पता नहीं, अच्छा मजाक के अंदाज में। जी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने बोला ये तो कोऑपरेटिव है, मतलब हाँ। काफ़ी अच्छी सी बात जी करते जी हैं। जी तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन देखी, मैंने पूरी कहानी लिख दी थी कि हम्म, मैं ऐसे ऐसे घर से हूँ, मेरे फादर नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ूँ आगे। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा कि यार आप तो लगते नहीं मुझे गरीब, आपने 1000 के जूते डाले हैं हम्म, और आपका जो पहनावा पहनावा भी काफ़ी अच्छा अच्छा है। लग रहा है। तो मैं नहीं मानता, क्योंकि ऐसे मेरे पास 100 बच्चा आता है। जी जी तो आप अपने पेरेंट्स को लाओ इधर, हम्म, फादर है ना आपके, मदर को बुलाइए, उनसे हम्म, बात करते हैं, फिर कुछ हो सकता है आगे। हम्म, तो मैं इतना बेकरार था एडमिशन के लिए, तो मैंने बोला सर मैं ऐसा करूँगा। मैं उसी टाइम गया, और उस टाइम मैं पैदल गया हूँ, मुझे अभी भी याद है। हम्म, से कोठी होते हुए घर जालू गया, और जालू से हर्रा मेरी अधवारी है। हम्म, तो मुझे लगा था कम से कम 6-7 घंटे पैदल। उधर गया मम्मी के पास, मम्मी जी को जी बोला कि ऐसा है, आप आएंगे तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगी। ठीक मम्मी ने भी मना नहीं किया, उसी दिन तुरंत आ गए। और दूसरे दिन छिंज नहीं होती है दंगल, हाँ जी हाँ जी 2009 में वो दूसरे दिन छिंज का दंगल था गुजराड़ी में भंजरा में। अच्छा जी तो मम्मी आ गए मेरे साथ, और मैंने खड़ा कर दिया कि सर ये मेरी मम्मी है, मम्मी है और आप पूछ सकते हैं इनसे जो भी आपके डाउट्स हैं। हम्म। तो उन्होंने बातचीत की कि भाई आपका लड़का है ये। पढ़ाई के लिए कितना संघर्ष किया है यही बताने की कोशिश हो रही है, नौजवानों के लिए एक सीख है। उसके बाद फिर वो सारी बातें हुई मदर के साथ, और वो बिल्कुल उनको पता लग गया कि जेन्युइन केस है, भाई जी फ्रॉड जी नहीं है ये। फ्रॉड नहीं है। तो उनको बोला आप जाओ घर, हो जाएगी बच्ची की एडमिशन। तो उस दिन मैं बड़ा खुश था, पता नहीं जैसे मैं मुझे जॉब लग गई। तो मम्मी चले गए घर, और मैं रिश्तेदार के घर में रह गए, और दूसरे दिन मैंने जो डॉक्यूमेंट थे मैंने दे दिए, और जी एडमिशन मिल गई मुझे। और सभी टीचरों को वो बोल भी दिया था, जो प्रिंसिपल थे, कि भाई ये बच्चा ऐसा ऐसी कंडीशन है इसकी, और इसको जब भी आपको किताबें आएंगी तो आपने इसको किताब दे देनी। देते रहना। तो ऐसे ऐसी घटनाएं हुई और मुझे एडमिशन मिल गई, और उसके बाद बहुत खुश था मैं। और फिर मैं क्वार्टर नहीं रखता था, और फिर मेरी रिश्तेदारी में यहीं भंजरटो में थे कोई, हाँ जी और उनके घर से मैं वहाँ पर पढ़ने की आगे आदत था। अच्छा, ठीक। तो फिर ऐसे ऐसे करके फिर ग्रेजुएशन कर एडमिशन लिया। तो मिल गई मुझे, अच्छा जी लेकिन आगे फीस भी तो देनी है ना। जी 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 आगे मैं अब एक बार उन्होंने एडमिशन दे दी, बार बार अच्छा नहीं लगता ना कि भाई आप मुझे फीस दो। जी 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 और मैं क्या करता था कि जो छुट्टियां होती थी, हमें वेकेशंस होती थी 2 महीने की हाँ सर्दियों में, वो मैं मजदूरी में लगाता था। जैसे उस टाइम हमारे टनल का काम था, दिमवास में टनल जो बनी है हाँ पावर प्रोजेक्ट की, जी जी उस टाइम काम लगा था। तो उस टनल में मैं 2 महीने वहां पर काम करता था। हम्म, और वो जो ठेकेदार था वो शॉल से था, और मैं उससे उनको बोल भी देता था कि भाई मैं 2 महीने लगाऊंगा, और 2 महीने के बाद मैंने पैसा भी चाहिए, क्योंकि मैं हूँ पढ़ रहा हूँ और और मुझे फीस लेना। देनी है। जी और आज तक सभी लोगों ने मेरी हेल्प की है, जी कोई भी व्यक्ति आज तक मेरा कोई एक पैसा भी नहीं खाया किसी ने, जी क्योंकि जैसे मैंने काम किया उसके बाद वो तुरंत दे देते पैसा। जी। ईमानदार थे वो, मतलब जी मैंने भी ईमानदार से किया काम, जी जी और उन्होंने भी। और ऐसे ऐसे करते बीच में फिर मुझे एक जॉब लग गई थी, प्रेरक, जिसको आपको पता ही है कि हाँ प्रेरक लगे थे, प्रेरक लगे कि थे। जो मतलब बड़े लोग जो पढ़ नहीं पढ़ पाए हैं हाँ हाँ, वो,
उनके लिए पढ़ाने के लिए प्रेरक रखे थे। जी जी जी। कि जो पूरे भारत में सर्वे हुआ था ना, कि उसमें से हमारा चंबा जिला भी था जो पिछड़ा हुआ था एजुकेशन के उसमें, एजुकेशन में पिछड़ा हुआ। तो इसलिए वो स्कीम आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि आप उनको पढ़ाओ। जी जी। तो उस दौरान 2 लगने थे, एक लड़की लगनी थी, एक लड़का। तो हमारी पंचायत में लड़की तो थी नहीं +2 उस टाइम, तो मैं लगा था, मतलब वो काम किया और 2000 सैलरी मिलती थी उसमें।